धुआंधार भविष्य प्रस्तावना साल 2045। दुनिया का हर शहर धुएं और जहरीली गैसों के बादलों से ढका हुआ था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। सहारे बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन इसकी कीमत प्रकृति ने चुकाई थी। हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी कि लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते थे। पानी पीने लायक नहीं बचा था और पेड़ पौधे सिर्फ तस्वीरों में दिखते थे। इस दुनिया में एक 16 साल का लड़का वेदांत वर्मा अपने परिवार के साथ न्यू मुंबई में रहता था। उसका सपना था कि वह अपने शहर को फिर से हरा भरा बनाए। लेकिन क्या यह संभव था? भाग एक, जहरीली दुनिया। वेदांत के पिता एक वैज्ञानिक थे जो एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो हवा को शुद्ध कर सके। लेकिन सरकार और बड़ी कंपनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे अपने फायदे के लिए जहरीले कारखाने चला रहे थे, जिससे पर्यावरण और भी खराब हो रहा था। एक दिन वेदांत ने अपने पिता से पूछा, क्या हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं? पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो कोई भी मशीन इसे नहीं रोक सकती। वेदांत को एहसास हुआ कि असली समस्या मशीनों से नहीं, बल्कि इंसानों की लालच से थी। भाग दो, विद्रोह की शुरुआत। एक दिन वेदांत को एक रहस्यमय संगठन ग्रीन वॉरियर्स के बारे में पता चला। यह संगठन गुप्त रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा था। वे प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया था। वेदांत ने ग्रीन वॉरियर्स से संपर्क किया और उनकी मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसने सीखा कि कैसे स्मार्ट ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वे कोई बड़ा कदम उठाते, एक खतरनाक खबर आई। सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन टैक्स लागू करने वाली थी। इसका मतलब था कि अब लोग साफ हवा के लिए भी पैसे देंगे। भाग तीन, अंतिम लड़ाई। वेदांत और ग्रीन वॉरियर्स ने इस फैसले के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया और हैकिंग के जरिए सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि वे बड़ी कंपनियों के जाल में फंसे हुए हैं। जब आंदोलन तेज हुआ तो सरकार ने वेदांत और उसके साथियों को पकड़ने के आदेश दिए। लेकिन इससे पहले कि वे पकड़े जाते, वेदांत के पिता ने अपनी शुद्धिकरण मशीन को एक्टिवेट कर दिया। मशीन ने पूरे शहर की हवा को शुद्ध करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में न्यू मुंबई फिर से सांस लेने लायक बन गई। लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। धीरे धीरे अन्य शहरों ने भी यह तकनीक अपनाई और दुनिया फिर से हरी भरी होने लगी। अंतिम संदेश। वेदांत और ग्रीन वॉरियर्स की लड़ाई रंग लाई, लेकिन इस कहानी में एक सबक छुपा था। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो हमें भी वेदांत जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों का काम नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हमें सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे या आज से ही बदलाव लाएंगे? वर्ल्ड मैप हॉट।